आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। चक्रवर्ती के यहाँ जो है 360 वैद्य यानी डॉक्टर होते हैं। 6 खंड का महल होता है। उसकी संपत्ति के सामने अगर देखा जाए तो हमारे पास में कुछ नहीं है। राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, अचानक बनमाली का आगमन हुआ। वह बनमाली जो है 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के चक्रवर्ती के पास पहुंचा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि अभी तो जो है इन 6 ऋतुओं के फल फूलों का वक्त भी नहीं है, लेकिन ये आज समय में 6 ऋतुओं के फल फूल कैसे? तो वनमाली ने प्रणाम निवेदित करते हुए कहा कि अभी अभी जो है कैलाश पर्वत पर जो है तीर्थंकर ऋषभ देव का समूह शरण आया है। इसीलिए जैन दर्शन में कहा जाता है कि समूह शरण में व्यक्ति जो पहुंचता है वह भव्य जीव पहुंचता है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो मंदिर भी जो है समूह शरण की आकृति है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान जिनेंद्र के मंदिर में प्रवेश करे तो प्रवेश करने वाला जो है पहले मन के अंदर ये विचार करे कि मैं किसी भगवान के मंदिर में नहीं, मैं भगवान के समूह शरण में प्रवेश कर रहा हूं। उस समूह शरण में साक्षात तीर्थंकर विराजमान होते हैं, तो इस समूह शरण में जो है उनकी प्रतिकृति आकृति रखी होती है। जैसे ही भरत चक्रवर्ती को पता चला कि कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभ देव का समूह शरण आया हुआ है, वह अपने स्थान पर उठ करके खड़ा हो गया। विनय, क्योंकि भव्य जीव जो हुआ करता है, पुण्यात्मा जो हुआ करता है, वह संत पुरुषों का स्मरण हो आने मात्र पर ही जो है उसके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। आप गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, सामने से संत का आगमन हुआ, आप क्या करेंगे? गाड़ी रोकेंगे या सीधे निकल जाएंगे? बोले? हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं तो वह जो है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही नमोस्तु महाराज, अब आशीर्वाद देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो कोई जरूरत नहीं, हम तो चले। आचार्य कहते हैं कि जो पूज्य पुरुषों को आदर का आसन देते हैं उन्हें का दुनिया सम्मान किया करती है, और जो अपने से पूज्य पुरुषों को आदर का आसन नहीं देते हैं उन्हें दुनिया में कहीं पर सम्मान नहीं मिलता है। अगर कोई आचार्य, कोई मुनि, कोई संत तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर से निकला तो बाहर से निकलने पर तुम घर के अंदर ही मत बैठे रहो,
अपने अगर पता लग गया है तो घर के बाहर दरवाजे के नीचे आकर के जो है मुनि के चरणों में वंदना कर लेना, क्योंकि मुनि नहीं तुम्हारे सामने परमात्मा स्वयं चल करके आया है, क्योंकि वह परमात्मा का रूप लेकर के तुम्हारे सामने आया है। यहां भरत चक्रवर्ती को केवल संदेश मिला है कि कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभ देव का समो शरण आया है, और वह उठ करके खड़ा हो गया। दो तरह की जैन दर्शन में विनय बताई है, एक प्रत्यक्ष विनय और एक परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय का मतलब सामने आने पर प्रणाम करना, और परोक्ष विनय का मतलब है सामने ना होने पर प्रणाम करना। मुनि हमारे सामने आ गए, हमने हाथ जोड़े, ये प्रत्यक्ष विनय है। लेकिन किसी ने, आप दूर गांव, यहां से मुनि महाराज आपके गांव से चले गए और बाद में किसी श्रावक ने आकर के संदेश दिया कि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आपका काम क्या बनता है कि जब उस श्रावक ने कहा कि मुनिराज ने जो है आपको आशीर्वाद दिया है, तो उस समय क्या होना चाहिए? दोनों हाथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। मगर होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपको संदेश ला करके देता है कि भाई जो है फलाने महाराज ने जो है, प्रतीक सागर जी ने जो है आपको आशीर्वाद बोला है। अच्छा अच्छा, महाराज ने आशीर्वाद बोला है, और क्या बोला है? ये विनय गुण नहीं है, क्योंकि विनय गुण का मतलब है कि गुरु का स्मरण होने मात्र पर जो है तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ जाना। उसने आकर के तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अगर आशीर्वाद का संदेश ला करके सुनाया है, तो याद में रखना कि तुम पृथ्वी के सबसे पुण्यशाली जीव हो, क्योंकि जिन्हें संतों को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन तुम्हें संत ने याद किया है। तुमसे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्यशाली नहीं। तो संत को क्या जरूरत है तुम्हें याद करने की? संत को क्या आवश्यकता है तुम्हारा नाम पुकारने की? संत को कोई आवश्यकता नहीं है। जैन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई मुनि, जब कोई संत सामायिक करने के लिए बैठता है, और अगर किसी श्रावक का नाम याद आ जाए, किस समय? किस समय? सामायिक करने के लिए बैठा है, आंख बंद करके परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा का मनन कर रहा है। उस परमात्मा के चिंतन करते समय अगर किसी श्रावक का नाम स्मरण आ जाए, तो आचार्य कहते हैं उस श्रावक का निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना तय है, क्योंकि जिस समय भगवान याद आना चाहिए था उस समय तुम्हारा नाम याद आया है, इसलिए तुम विशेष पुण्यशाली जीव हो। इसलिए जीवन में एक प्रयास जरूर करना कि दुनिया के हृदय में स्थान बनाना आसान है, लेकिन गुरु के हृदय में स्थान बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरु के हृदय में स्थान बनाने के लिए चेक की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु के स्थान बनाने के लिए जो है देख की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। वहां तो सिर्फ श्रद्धा भाव, वहां पर सिर्फ समर्पण भाव, वहां पर सिर्फ हमारा जितना विनय भाव होगा, उतना ही विनय भाव गुरु के हृदय में स्थान बनाने में कारण बन जाएगा। इसीलिए जिंदगी में विनय सबसे बड़ी ताकत होती है। आप कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं, गए कभी कुएं पर पानी निकाल लें, तो पानी निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ता है? बाल्टी डालते समय क्या करते हैं? झुकते हैं। सीधे खड़े होकर के बाल्टी डालते हैं आप? पहले आप झुकते हैं। झुकने के बाद में जब बाल्टी को भरना होता है तो रस्सी को लेकर के झुक करके जो है बार बार उसे ऊपर नीचे करते हैं, डूब जाती है। फिर जो है उस बाल्टी को बाहर निकालते हैं। अगर बिना झुके बाल्टी को अगर भरना चाहें तो बिना झुके बाल्टी नहीं भरी जा सकती है। उसी तरह से बिना झुके जो है परमात्मा को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अरे आपसे ज्यादा तो आपका बच्चा समझदार होता है।
अगर छोटे से बच्चे को मां से कुछ प्राप्त करना हो तो वो क्या करता है? सबसे पहले बोलो देवियों, तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ पाना चाहता है तो पाने के पहले क्या करता है वो? बच्चे नहीं हैं आप लोगों के? क्या करता है वो? आके सबसे पहले जो है वह मां करके जो है मां का पल्लू पकड़ के मां के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि पहले जो है वह जो है मां का पल्लू पकड़ करके मां के चारों तरफ घूमता है, मां को रिझाने की कोशिश करता है, मां को खुश करने की कोशिश करता है, मां के ऊपर प्यार झलकाता है। जब मां उसके प्यार को देख करके, उसके विनय भाव को देख करके, उसके समर्पण को देख करके, उसकी सरलता को देख करके गोद में लेती है और गोद में लेकर के बेटे से पूछती है, बेटा बताओ क्या बात है? बोले मम्मी वो आइसक्रीम वाला आया है ना उसके लिए। अब ये जितना जो चक्कर चला था वह सारा का सारा चक्कर किस लिए चला था? आइसक्रीम वाले के लिए। लेकिन अगर बेटा आता सीधा और सीधा आकर के कहता, मां वो आइसक्रीम वाला आया है बाहर, मुझे पैसे दे, मां पैसे देती? बोलो देती? नहीं, यहाँ की माताएं देती होंगी। लेकिन याद में रखिएगा, उस बेटे को भी पता है कि मां से पैसा लेने के लिए पहले मां को रिझाने के लिए विनय दिखाता है। तो आचार्य कहते हैं परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए, पुण्य को भी प्राप्त करने के लिए पहले विनय की जरूरत है। भरत चक्रवर्ती जिसके पास में इतना पैसा है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर भरत चक्रवर्ती के चपरासी के पास भी आपसे ज्यादा पैसा होगा, आपके पास उतना पैसा नहीं है। अरे भरत चक्रवर्ती का तो 6 खंड का महल है, तुम्हारे कितने खंड का महल है? गोवा वालों कितने खंड का महल है? 2 रूम का, खंड का नहीं। क्योंकि वो भी जो है कई बार बारिश में उसमें भी पानी आ जाता है। लेकिन वह भरत चक्रवर्ती जैसे ही उसे पता चला कि कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभदेव का समोसरण आया है, वह उठ करके अपने स्थान पर खड़ा हो गया। 7 कदम चला। कितने कदम? 7 कदम चला। जिस तरफ जो है कैलाश पर्वत था, उस कैलाश पर्वत की तरफ जो है वह 7 कदम चलता है और 7 कदम चल करके साष्टांग लेट करके प्रणाम करता है। कैसा लेट के? और आप कैसा प्रणाम करते हो? नमोस्तु। कौन सा प्रणाम? घर से आया सूट पहनकर टीप टाप और खूब तनकर। घर से आया सूट पहनकर टीप टाप और खूब तनकर, नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर, ओ माय प्रभु गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट। एक बच्चा, मैं इंदौर में था, एक बच्चा जो है दर्शन करने के लिए आया, वो खड़े खड़े ही प्रणाम करने लगा। तो पास में जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा, बेटा महाराज को बैठ करके प्रणाम करो। उसने कहा, मैं बैठ करके प्रणाम नहीं कर सकता। बोले क्यों? अगर बैठ करके प्रणाम करूंगा तो? कौन बोला? पैंट फट जाएगी। इसीलिए फिर कवि मन को कहना पड़ा कि घर से आया सूट पहनकर टीप टाप और खूब तनकर, नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर, ओ माय प्रभु गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट, तन कपड़ों से कसा जिस्म सारा जाम है, इसीलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। क्योंकि पहले जब हम प्रणाम करने की बारी आती थी तो साष्टांग प्रणाम करते थे, उसके बाद में हम पंचांग प्रणाम करने लगे। अब जो है हम 5 अंग भी नहीं, केवल 3 अंग, 2 हाथ, 1 सर, और आगे आने वाले समय में 2 हाथ की भी जरूरत नहीं होगी। नमोस्तु महाराज। विचार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे अंदर से जो है वह झुकने की परंपरा खत्म होती जा रही है। आप विचार करना, पहले महिलाओं की कमर में दर्द कम होता था,
आजकल कमर में दर्द ज्यादा होता है, क्यों? जो सही जवाब देगा ना उसे एक पेन इनाम में मिलेगा। क्यों होता है? हाँ, अरे घट्टी तो छोड़ो, अभी तो बट्टी बट्टी है। अभी मैंने एक से कहा कि जरा कुएं से पानी निकाल के लाना। मैं तो पानी कैसे निकालूं? एक बार एक घटना घटी। एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास पहुंचा। तो जब कुएं के पास पहुंचा तो उसे याद आया, मैं कुएं में पानी कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूं। उसे कहा कि उसने प्यास लगी है, कुआं है, बाल्टी है। उससे कहा, उसने पानी निकालने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर मन में विचार पैदा हुआ, मैं तो अमीर ज्यादा हूं, मैं पानी कैसे निकाल सकता हूं। बैठ गया। थोड़ी देर में एक आदमी और गुजरा। उसने कहा, भाई साहब पानी निकालो। बोले, भाई तुम निकालो, खुद भी पियो, मुझे भी पिलाओ। उसने कहा, भाई साहब क्या आपने पानी नहीं पिया? बोले, मैं पानी कैसे निकाल सकता हूं, मैं तो अमीर ज्यादा हूं। तो दूसरे वाले ने कहा, पानी तो भैया मैं भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू अमीर ज्यादा है तो मैं सह ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। दो बैठ गए। तीसरा आया वहां से। उसने कहा, भाई साहब बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी निकाल करके दो। उसने कहा, भाई आप लोगों ने पानी नहीं पिया क्या? बोले, नहीं हमने पानी नहीं पिया। बोले, कुआं है, बाल्टी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने पानी निकाल करके नहीं पिया, बात क्या है? बोले, भाई ये अमीर ज्यादा है, मैं सह ज्यादा हूं। तो तीसरे वाले ने कहा, पानी तो मैं भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं नवाब ज्यादा हूं। तीन हो गए। तीनों के तीनों प्यासे हैं, लेकिन पानी निकालने को एक अमीर ज्यादा बन करके बैठा है, एक नवाब ज्यादा बन करके बैठा है, तीसरा सह ज्यादा बन करके बैठ गया। वहां से जो है थोड़ी देर में चौथा आदमी निकला। उसने आओ देखा ना पाओ देखा। उसने जो है बाल्टी उठाई और बाल्टी उठा करके कुएं में डाली, पानी निकाला और पानी निकाल करके पीने लगा। तो ये तीनों चिल्लाए कि भाई जरा मानव धर्म निभाओ, हम तीनों यहां पर बैठे हुए हैं, हमें भी थोड़ा पानी पिलाओ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।